फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाम। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस बहुत चर्चित एवं प्रेरणादायक शो में स्वागत करती हूँ। दुबई दुनिया के खूबसूरत, संपन्न और प्रसिद्ध शहरों में से एक है और इस दुबई शहर में पहुंची वाह जिंदगी की टीम, जहां हमने बनाई कई फिल्म, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फिल्म है कि कैसे मनाया गया दुबई में 10 लक्षण पर्व। दुबई शहर काफी खूबसूरत है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों की भव्यता को देखकर एक अद्भुत एहसास होता है। ये शहर काफी साफ सुथरा है। यहाँ पर निर्मित है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। और इतना ही ऊंचा है यहाँ का जैन समाज। दुबई में दिगंबर जैन समाज के जहां लगभग 100-125 घर है, वहीं श्वेतांबर समाज के 600 घर है। पर दुबई की सबसे खास बात ये लगी, चाहे दिगंबर हो या फिर श्वेतांबर, सब अपने को जैन ही समझते हैं। आइए इस विशेष फिल्म के द्वारा पहले हम दुबई चैत्यालय के दर्शन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वाह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह जिंदगी मंदिर दर्शन के माध्यम से हम अभी तक आपको भारतवर्ष के करीब 500 से भी ज्यादा मंदिरों के दर्शन करा चुके हैं। वाह जिंदगी ने रखा है एक अगला कदम, हम पहुंच गए हैं भारत से बाहर दुबई में। तो चलिए आज हम उस मंदिर के दर्शन करेंगे। आदिनाथ भगवान की थी ये प्रतिमा। एक्चुअली एक जैन उनकी धर्मपत्नी दिल्ली से लेके आई थी। हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें ये प्रतिमा देख करके हमारा जीवन को सुधार दिया, जीवन में एक धार्मिक प्रभावना कर दी, यानी जीवन में धर्म की गंगा नदी बहा दी। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। दुबई की महिलाएं जैन धर्म के प्रति क्या कोई विशेष कोई ऐसी बात है जो करती हैं समाज के लिए, धर्म के लिए? यहाँ की सभी महिलाएं इतनी अच्छी धार्मिक है कि सब सदस्य हर पाठ में भाग लेते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं, कोई कंपटीशन हो, डिबेट हो, हम लोग सब कुछ करवाते हैं, सब में हिस्सा लेती है। आप जिस जॉब में हैं, काफी ट्रैवल करते हैं, आप बहुत समय तक आप दुबई के बाहर रहते हैं और जब आते भी हैं बहुत बिजी रहते हैं।
तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं मंदिर दर्शन या जो भी हमारे जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको? मेरी एज के जब लोग ऐसे मिले मेरे को यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे इस वाले चैतालय में, जो मेरे से छोटे हैं और वो थोड़ी दूर से आकर हर रोज कर लेते, तो मुझे लगता था कि अब वो कर सकते हैं तो फिर मैं कैसे पीछे। तो प्रोत्साहन भी मिला और यही बात बोलूंगा कि किसी के लिए भी आप प्रायोरिटी आप जब दोगे तो वो निकल ही जाएगा। इंडिया में तो कई जैन पाठशालाएं चलती हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जैन शिक्षा दी जाती है। दुबई में क्या ऐसा कुछ है? हाँ, दुबई में भी पाठशाला चलती है और ये 10 साल से पाठशाला चल रही है। यहाँ पे 2 हैं जो कि पाठशाला लेते हैं बच्चों की। एक का नाम है अर्चना जैन और दूसरे का नाम है नीलम पाटिल, जो बच्चों की पाठशाला चल रही है। दुबई चैत्यालय के दर्शन करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मनाया गया दुबई में सामूहिक रूप से दशलक्षण पर्व। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का आज वाह जिंदगी के इस प्रोग्राम में दुबई से स्वागत कर रही हूँ। वाह जिंदगी आज पिछले 12 सालों से भारत के कई जैन मंदिरों पे फिल्म बना रहा है और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें दुबई में आकर मौका मिला कि किस प्रकार से दुबई में जैन समाज पूरे उल्लास से और धूमधाम से दशलक्षण महापर्व मनाता है। दुबई शहर के बर दुबई इलाके में स्थित है सिंधी सेरेमोनियल सेंटर, जहां पर सामूहिक दशलक्षण पर्व की पूजा हुई। दुबई जैसे शहर में पीले वस्त्रों और सफेद परिधानों में श्रद्धालुओं को पूजा करते देख हमें एक अद्भुत खुशी हुई, वहीं गर्व भी हुआ। हॉल में भगवान की एक छोटी प्रतिमा विराजित की गई और एक मांडला भी सजाया गया था। दुबई में सामूहिक दशलक्षण पूजा पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ संपन्न कराने के लिए जयपुर से विशेष रूप से डॉक्टर विमलजी शास्त्री को आमंत्रित किया गया था। पंडित श्री डॉक्टर विमलजी जैन और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधुरी जी जैन ज्योति, जो कि जयपुर से दुबई के जैन समाज अरिहंत मित्र मंडल के बुलावे से आए हैं, ताकि दुबई का जैन समाज आने वाले अगले 10 दिनों तक दशलक्षण महापर्व को बड़े ही उल्लास और निष्ठा धर्म के साथ मना सके। धर्म की प्रभावना जो प्रथम दिन उत्तम क्षमा के दिन से चलेगी, प्रातःकाल विधि विधान और पूजा, पश्चात आचार्य समंत्रभद्र स्वामी का तत्वार सूत्र का पाठन और शाम को मंगल आरती और 10 धर्म तथा अन्य विषयों के ऊपर मांगलिक प्रवचन होंगे और सभी समाज पूरे दिन प्रतिदिन जो है धर्म ध्यान में तल्लीन रहेगी, उनको धर्म से फुर्सत ही नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार का कार्यक्रम जो है निश्चित किया गया है। दुबई की सभी अपनी बहनों से और माताओं से यही कहना चाहती हूँ कि ये पर्युषण पर्व अनादि निधन पर्व है और साल में एक बार नहीं 3 बार आते हैं और इन पर्वों को हम बड़े उत्साह, उमंग, वात्सल और प्रेम भाव से मनाएं। आज के इस एपिसोड का सिलसिला अभी चलेगा, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा।
जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन चारों सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न,
साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी हैं। जैन रत्न के चौथे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी यूट्यूब के द्वारा अतिशीघ्र होगा। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी, और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी आप सभी का इस एपिसोड में फिर से स्वागत करती हूँ। दुबई में सामूहिक पूजा का आयोजन अरिहंत मित्र मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है। संध्याकालीन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महिलाओं और बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। मम्मी जी झूठ बोल रही है, झूठ। पता है आपने आरू को हलवा नहीं दिया, ऊपर से उसको मारा भी, और झूठ बोल रहे कि मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। अच्छा तुम दोनों शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। वह जिंदगी की टीम को उस समय दुबई के जैन समाज पर गर्व हुआ जब हमें पता चला कि यहाँ पर अनेक ऐसे तपधारी हैं जिन्होंने 10 लक्षण और 16 कारण के व्रत को किए हैं। 10 लक्षण महापर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा व्रत, जो सिर्फ तन और मन की ही नहीं पर वचन और काय सबका व्रत होता है। वह जिंदगी की टीम दुबई में है, और दुबई में पर्युषण पर्व के माहौल में हमने जाना कि हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 लक्षण महाव्रत का तप धारण किया है। तो चलिए उनसे भी कुछ बातें करते हैं। आपने दुबई जैसी जगह में रहकर इतना बड़ा व्रत धारण किया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? यहाँ दुबई में हमारे यहाँ पे जैन धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना होती है, और उसी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी इन 10 धर्मों को अंगीकार करूँ, एक व्रत त्याग करके अपना जीवन सफल बनाऊँ। दीपक जी, आज ज्योति जी ने इतना बड़ा व्रत लिया है, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत एक्चुअली सरप्राइज्ड हूँ। मेरे को कल ही पता लगा कि ये 5 दिन का व्रत कर रही है। अच्छा। और ये 10 दिन कंटिन्यू करने वाली है। बहुत बहुत अनुमोदना, एंड आई एम वेरी हैप्पी। दुबई आकर हमने देखा कि यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, कई ऐसे श्रावक जन हैं जो 10 लक्षण महाव्रत महाउपवास कर रहे हैं। रंजना जी, दुबई जैसी कंट्री जहाँ इतने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ 10 लक्षण महापर्व का धारण करना कैसे संभव हो पाया? ये धर्म की प्रभावना है। जैन धर्म ऐसा है कि जो हम कहीं पर भी निभा सकते हैं। इसमें परिवार के लोग भी शामिल होते हैं, समाज के लोग भी शामिल होते हैं, और जो देख के एक दूसरे को प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। उससे ये मेरे को वो प्रेरित हुई। रंजना जी ने इतना बड़ा व्रत किया है, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये रंजना की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। ये पिछले 5-7 साल से करती आ रही है, और लास्ट ईयर भी की थी, उससे पहले भी इसने की थी। बहुत अच्छा है, इसको बहुत बहुत अनुमोदना। हमने जोड़े से गुवाहाटी में उपवास किए हुए 10 लक्षण का किए हुए हैं। दुबई जैसा शहर जहाँ पे इतनी गर्मी है कि हम शायद 1-2 घंटे भी बिना पानी के नहीं रह पाते हैं। मेरे साथ हैं 2 छोटे छोटे बच्चे, 8 साल से भी कम उम्र के बच्चे, जिन्होंने
15 दिनों का निर्जल उपवास किया है। अभी पर्युषण पर्व में भी इन्होंने काफ़ी दिन उपवास किया है। तो बच्चों, आप दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हो, धर्म की ओर आप तप कर रहे हो, यह कैसे, मतलब मैं आज जानना चाहती हूँ कि इतनी कम उम्र में आप कैसे कर पा रहे हो, ये कैसे सीखा आपने? हमारे दादी से इंस्पिरेशन लिया, जिनने 800 से ज़्यादा उपवास किया निर्जल। हम लोग ने हमारे दादी से इंस्पिरेशन लिया, जो 800 से 700 उपवास किए। वीर सेन, जो कि चेस चैंपियन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। इस छोटी सी उम्र में कई इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स इसने जीते हैं। इंडिया में रह के तो जब आप समाज के बीच में रहते हो, रोज मंदिर जाते हो, प्रेरणा मिल जाती है। दुबई जैसे कंट्री में जहाँ मंदिर हम नहीं बना सकते, हम नहीं कर सकते, तो यह आप कैसे मन में यह आस आती है कि मैं ये करूं? I have learnt a lot from here, from our fellow Jain सहधर्मी, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को देख के। अभी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर रही हूँ, एक दिन उपवास और एक दिन व्रत, माने एकासन, एक टाइम खाना खाना। और यहाँ पे जो पंडित जी को जिनको बुलाया जाता है वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनसे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। और जो हमसे बड़े हैं, जिन्होंने उपवास व्रत किए हैं, उनको देख के और शक्ति आती है कि शायद हम भी कर सकते हैं। व्रतधारियों के साथ ही साथ दुबई जैन समाज के लोगों ने भी अपनी भावनाएं प्रकट की। दुबई में 10 दिन का महापर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई व्रतधारियों से हमने मुलाकात करी और जितने अच्छे से हम इंडिया में मनाते हैं, मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा ना भी बोलूँ तो उतनी ही अच्छे से, उतने ही धूमधाम से दुबई में भी मनाया जा रहा है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? ये संभव है कि हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा जैन समाज है और सबकी इंस्पिरेशन है, सबका साथ सबका विकास है और धर्म के साथ और विश्वास के साथ है। इसलिए एक दूसरे से हम लोग को प्रेरणा देते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनको संभालना हमारा काम है। अभी हमारा जीवन तो सिर्फ समाज के लिए, कि समाज सेवक हैं हम, अब कुछ नहीं है, क्योंकि इनके लिए अब जीना और इनके लिए मरना है, ये हमारा एक ध्येय है। और यहाँ एक मंदिर बनाना वो मेरा ध्येय है और समाज के साथ मिलकर बनेगा। मैं पूरे वाह जिंदगी की टीम की ओर से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्द बड़े ही धूमधाम से हम मंदिर की नींव दुबई में रखें और हम उसे कवर करने, उस पर फिल्म बनाने दुबई आए। मैं चाहता हूँ आप आते रहें और मैसेज देख कब आ रहे हैं और अपन उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। पर जैन धर्म की यहाँ नींव है, पर हमें जो आयतन बनाना है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। दिगंबर और श्वेतांबर मिल करके आयतन बनाएंगे बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, यह हमारा विश्वास भी है। समाज साथ है तो सब कुछ होगा, समाज के बिना कुछ नहीं हो सकता। वाह जिंदगी को मेरा धन्यवाद है ललित भाई, और तुम्हें स्पेशली मेरा आशीर्वाद है कि तुम इसी तरह से राइज करो। दुबई में कितने जैन परिवार हैं? दुबई में 125 जैन परिवार हैं। कुछ लोग अभी भी हमारे संपर्क में नहीं आए हैं, लेकिन हमारा जो अरहंत मित्र मंडल है वो 600 लोगों का एक बहुत बढ़िया कोहेसिव और प्यार से रहने वाला समूह है, जहां हम लोग एक दूसरे के साथ मान, आदर, सम्मान और सहयोग के साथ जैनागम को प्रभावना करने के लिए तत्पर रहते हैं और उस मार्ग पर हम लोग चलते रहते हैं। मेरे साथ है राजेंद्र जी जैन, जिन्हें दुबई के जैन समाज का संगीत सम्राट कहा जाता है। राजेंद्र जी, आप मुझे और अपने दर्शकों के लिए अपना एक भजन गा के सुनाइए। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, प्रभु से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख। वाह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित जी सरावगी जैन और वाइस चेयरमैन श्रीमती चांदनी सरावगी जैन का सह परिवार स्वागत भी किया गया। वाह जिंदगी कार्यक्रम है जो पूरा भारत, पूरा विश्व में होता है। उसके डायरेक्टर हैं ललित भाई सरावगी और इनकी बेटी है चांदनी सरावगी और इनकी माँ आई है अनीता सरावगी। वाह जिंदगी का स्वागत करते हैं अरिहंत मित्र मंडल की ओर से, स्वागत है। और चांदनी हमारी अद्भुत एंकर है, ये बहुत जबरदस्त है, इसको कई बार हमने टीवी में देखा है। ललित सरावगी जी का बहुत बहुत स्वागत है और आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत महान कार्य कर रहे हैं। इससे जिन चैत्यालयों, जिन मंदिरों की
सुरक्षा की व्यवस्था के लिए भी समाज सजग हो रही है। ये चंद्रा है और वो चांदनी है, ये भाई बहन है, और ललित जी के दो रत्न हैं, रत्न और महारत्न, ये दोनों हैं। मेरा लड़का चंद्र प्रकाश यहाँ PWC में पार्टनर है। इसने मुझे कहा कि पापा आपने 700 जैन मंदिरों पे फिल्म बनाई, पर दुबई में बहुत बड़ा जैन समाज है, आप इस 10 लक्षण में दुबई आ जाएं। और मैंने वाकई 10 लक्षण छोड़कर कलकत्ते का मैं दुबई आया, और ये दिखाने के लिए आया है कि दुबई के जैन समाज कितने उत्साह के साथ 10 लक्षण पर्व को मनाते हैं। दूसरी बात, वह जिंदगी के द्वारा हम लोगों ने 1500 शॉर्ट फिल्म बनाई है जैन धर्म से संबंधित विषयों पर, और हमारे नाम से 7 विश्व रिकॉर्ड हैं। 28 अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी, और उसका नाम था वाह जिंदगी। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। जय जय। मैं बस इतना ही कहूंगी, एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। यहाँ का श्वेतांबर समाज भी धर्म के मामले में काफी आगे है। इनके द्वारा भी अनेक धार्मिक आयोजन काफी भव्य तरीके से किए जाते हैं। वाकई वह जिंदगी की टीम को दुबई आकर अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। एक तरफ जहां दुबई शहर के खूबसूरत नज़ारे को देखने का मौका मिला, वहीं दुबई में जैन समाज के लोगों ने जो अपने को स्थापित किया है, ये देखकर हमें गर्व का एहसास हुआ कि आज हमारा जैन समाज केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा रहा है। और हमारे जैन समाज के लोग काफी बड़े स्तर पर व्यवसाय, सामाजिक, धार्मिक कार्य कर रहे हैं। भगवान से वह जिंदगी प्रार्थना करता है कि दुबई जैन समाज के लोगों की जिंदगी बने वह जिंदगी। वह जिंदगी की टीम अति शीघ्र पुनः दुबई आएगी और हम आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे नंबर को व्हाट्सएप या बोटिम के द्वारा सेव कर ले। ललित सरावगी जैन 9331722031। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक, और तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसा करिएगा अपने जीवन में कि लोगों की जिंदगी बन जाए वाह जिंदगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र।